सो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत आप सभी का एक अनदर डे में। और मैं सागर पंचाल विंड्स अप आपके अपने चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। काफ़ी सुंदर दिखता है और ठीक ठाक दिखता है ये। और अब हम बात करने वाले हैं क्लियर ऑडियो के बारे में। क्लियर ऑडियो ये लगा लो कि बहुत काफ़ी अच्छे ढंग से आ रही होगी शायद, क्योंकि कल जब मैंने टेस्टिंग की थी तो टेस्टिंग A1 निकली थी, A1। तो आज देखेंगे भाई विंड ब्लास्ट होता है या नहीं होता, या फिर अगर विंड ब्लास्ट होता है तो कितना होता है, तो उसको डिक्रीज कैसे किया जाएगा। अदरवाइज ये लगा लो कि आवाज़ की अगर क्वालिटी देखें ना, आवाज़ की क्वालिटी की बात करें तो बहुत बढ़िया आवाज़ थी कल, बहुत क्लियर आवाज़, बहुत बढ़िया जिसे बोलते हैं ना, मतलब कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आप गाना गा के रिकॉर्ड कर सकते हो जिसमें, वो वाली क्रिस्टल क्लियर। तो अभी हम जा रहे हैं एक शॉर्ट राइड पे, जिससे कि इस माइक की टेस्टिंग हो जाए। रात को मैंने कर ली थी काफ़ी टेस्टिंग, काफ़ी हद तक। और उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई यार, क्योंकि ऑपरेशन ये लगा लो कि कम से कम भी 2.5 से 3 घंटे का ऑपरेशन था। उस ऑपरेशन में हमने टेस्टिंग भी की, उसमें रिसर्च R&D भी की उसमें, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने की थी उसमें। तो ये लगा लो कि इतनी ज़्यादा रिसर्च के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, कि आवाज़ कैसी रिकॉर्ड हो रही है कैसी नहीं हो रही। तो इस टेस्टिंग के बाद ही एक व्लॉग शूट होगा, जो कि व्लॉग होगा प्रॉपर कि हमने क्या किया है, किस लिए किया है और कैसे किया है। वाह, आवाज़ बढ़िया है बाइक की, बाइक में कोई कमी नहीं है। लेकिन माइक का देखेंगे, माइक में विंड ब्लास्ट कैप्चर हो रहा है या नहीं हो रहा। और विंड ब्लास्ट भी चलो कोई बात नहीं, होता रहे कैप्चर, लेकिन एक लिमिटेड होना चाहिए। इतना नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आवाज़ फट रही है चलाते वक्त। और हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज है मुझे DB किलर्स डालने पड़े दूसरे टेस्ट में। सो राइट नाउ KTM ये बंदा भी बाइक लिख के दे रहा हूँ, परेशान रहेगा अगर ये मोटो ब्लॉगिंग में आना चाहेगा तो, क्योंकि बाइक नहीं मिल पाता है। ओ भाई साहब, इनमें से निकलने का ना जान निकल जाती है। ये इतना पार्टिकल्स इसके इतना दुखी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी पहुंच चुके हैं सीधा घर पे, और घर पे ये कौन बैठे हैं घर के बाहर। सो ही गाइस, अभी राइट नाउ अभी घर पहुंच चुके हैं, और मैं आपको बकायदा डायग्राम के साथ समझाऊंगा कि डायग्राम में कैसे आप एक मॉडिफिकेशन या फिर आप कैसे उसे माइक को कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैं बात करने वाला हूं TRS। जो भी माइक्स कैमराज के आते हैं या फिर आप गोप्रोज के माइक लेते हो, तो उन्हें आप मोबाइल में, जैसे कि मैं 13 प्रो यूज कर रहा हूं, तो 13 प्रो में मैंने कैसे उसका इन्वेंशन किया या फिर उसके कैसे कनेक्शन किए, वो सारा मैं समझाने वाला हूँ। सो हे गाइस, अभी राइट नाउ हम बात करने वाले हैं, ये जो भी आप सामने देख रहे हैं मेरे, ये है TRS। इसमें 3 कनेक्शंस होते हैं, देखो, एक गोल्डन वन। इनके कलर्स ना वेरी करते हैं, कलर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लीड में मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो मैंने अलग अलग वायर मिली थी। इसमें मुझे वायर मिली हैं जो कि ये सोनी का एक माइक था, तो सोनी के इस माइक में मुझे एक गोल्डन वन मिली, वाइट मिली और एक मिली ग्रीन। तो इन गोल्डन तो देखो आपको सब में मिलेगी, ठीक है, गोल्डन आपको सब में मिलेगी। लेकिन ये जो दो वायर हैं, जो कि एक ग्रीन है और एक वाइट है, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकती हैं। वो चीज़ लीड पे डिपेंड करती है कि कौन सी लीड में कैसे कलर्स हैं। ये सामने आप देख रहे हो, इसमें ये स्लीव है और बीच में रिंग है और सबसे ऊपर टिप है, तो इसे हम TRS बोलते हैं, ठीक है। चलिए लिख के बताता हूँ आपको थोड़ा सा एक बार कि इस लीड के बारे में। सबसे ऊपर होता है T यानी कि टिप, फिर आता है रिंग यानी कि R, और फिर नीचे होता है स्लीव। स्लीव हमेशा माइक से कनेक्टेड रहता है, टिप हमेशा ग्राउंड अर्थिंग के लिए होता है, और रिंग हमेशा लेफ़्ट या राइट या फिर ईयरफोन्स के लिए होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम TRS। अभी आप इसके कंपैरिजन में देखें तो दोनों हाथों में मेरे में ये वाली TRS है,
इसमें 3 लाइनें होती हैं। चलिए आपको डायग्राम के थ्रू बताते हैं। सबसे होता है टिप, फिर होता है रिंग, फिर होता है रिंग दोबारा, फिर होता है स्लीव। सबसे लास्ट वाले को हम स्लीव बोलते हैं, जो कि माइक से रिलेटेड कनेक्शन होता है। तो दोनों में देखो फ़र्क आपको एज इट इज़ दिख जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड जो आप देख रहे हैं उसमें 3 रिंग है, और ये वाले इसमें है TRS में 3 वायर होती हैं इसमें, गोल्डन, वाइट और ग्रीन। ठीक है, इसको रख देते हैं साइड में। अब करते हैं बात इसकी। ये वाली TRRS है, इसमें आपको 3 भी मिल जाते हैं कई बार वायर, 4 भी, मोस्टली 4 वायर मिलेंगी। इस वाले में मुझे मिलती हैं 2 वायर, जो कि मेरे काम को आसान बना देती हैं। जो भी चाइनीज़ लीड होती हैं, जो भी चाइनीज़ ईयरफोन्स होते हैं, या फिर जो भी चाइनीज़ माइक होते हैं, उनमें आपको 2 ही वायर मिलेंगे, क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके मोबाइल से। उनको सिर्फ़ और सिर्फ माइक और ईयरफोन चलाना होता है, जो कि सिंपल एक शॉर्टकट तरीके से चलाते हैं वो लोग, शॉर्टकट तरीके से बनाते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो ये 2 वायर देख रहे हो आप, ये लास्ट वाले दोनों में कनेक्टेड होंगी। बस मुझे फाइंड ये करना है कि कौन सी वायर कौन से रिंग में या फिर कौन सी स्लीव में कनेक्टेड है। इसमें मुझे मिली है गोल्डन और रेड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए हमें इनका ना ऊपर एक सॉल्यूशन डाला हुआ होता है, सॉल्यूशन लगा होता है, जो कि जलाने से ख़त्म हो जाता है और वायर नीचे की निकल आती है। थोड़ी सी हवा चल रही है यार, थोड़ा सा मुझे ना साइड में जलाना पड़ेगा, रुको एक बार। अभी एक बार ये जल जाता है, तब जलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। देखो इसके ना ऊपर का कलर देखो, हल्का सा फेड हो चुका है, दोनों के वायर निकल आई है अच्छे से। अब इनका ना करंट पास होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनके ऊपर ना कलर होता है, ये एक रेड है और एक गोल्डन कलर है। ठीक है, अब करते हैं इसको टेस्ट कि कौन सी वायर किससे कनेक्टेड है। तो ये मेरा टेस्टर है, जो ये भी एक तरह से बनाया हुआ है। इसमें भी मैंने बैटरी बाज़ार से लाया था, और एक मुझे बल्ब मिला था, बल्ब मैंने इसी में अटैच करके फिर ये कनेक्टर बनाया। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्लीव को टेस्ट करते हैं, जो कि गोल्डन कलर में होता है। और गोल्डन कलर में देखते हैं ये स्लीव सबसे नीचे कनेक्टेड है या ऊपर रिंग में कनेक्टेड है। तो देख सकते हो आप, सबसे नीचे अगर मैं इस बल्ब को कनेक्ट कर रहा हूँ, तब जाके मेरा ये टेस्टिंग वाला बल्ब जल रहा है। अभी देखना, एक सेकंड रुको थोड़ा सा। इस बल्ब को हमें सबसे नीचे लगाना है, यहाँ पे देखो। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो अब जल रहा है बल्ब। तो दैट मीन्स कि जो गोल्डन वायर है इसकी, वो सबसे नीचे कनेक्टेड है। ठीक है, ऊपर वाला रिंग है जो, उसमें कनेक्ट नहीं है, ना ही ऊपर वाले में, ना ही सबसे ऊपर वाले में। तो दैट मीन्स कि सबसे नीचे वाले में कनेक्टेड है गोल्डन वन। और अभी अगर हम रेड को चेक करें, इसके रेड वायर को इसमें कनेक्ट करते हैं। रुको ऐसे, एक सेकेंड। ये थोड़ी सी बहुत छोटी वायर होती है, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें कनेक्ट करने में। तो अभी टेस्ट करते हैं हम इसके रेड वन को। तो देखो स्लीव में अभी लाइट नहीं जली, लेकिन अब जैसे ही मैं उसको ऊपर लगाता हूँ रिंग में, तो ये लाइट जल जाती है। तो दैट मीन्स कि रेड वाला जो वायर है वो इसके रिंग में कनेक्टेड है। तो हमें पता चल चुका है कि कौन सी वायर कहाँ पे कनेक्टेड है। गोल्डन वन स्लीव है सबसे नीचे वाली TRRS में, और रिंग में है। चले लिख लेते हैं पहले यार, ऐसे ना कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो TRRS को मैंने TRRS की तरफ ही रख दिया है, और इसका स्लीव जो है सबसे नीचे वाला, ये कनेक्टेड है गोल्डन वन में, जिसको हम G से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और जो रिंग है वो रेड से कनेक्टेड है, तो इसको भी हम R से डिनोट कर देते हैं। तो अब बारी आती है TRS की, जिसमें कि 3 वायर हैं, और ये मोस्टली यूज़ होता है माइक वगैरह या फिर GoPro वगैरह या फिर DSLR वगैरह में। तो आइए इसको देखते हैं कि इसका स्लीव किससे कनेक्टेड है। तो ये हमने गोल्डन वन सबसे पहले पकड़ा इसका गोल्डन वायर, क्योंकि मैक्सिमम इसी की दिक्कत होती है। और नहीं जल रहा, तो लगता है शायद तार अच्छे से नहीं लगा इसमें। रुको एक बार, तार अच्छे से लगा के और अब टेस्ट करते हैं। अब जलेगा मेरे ख्याल से, देखो है ना, जला ना। तो दैट मीन्स कि गोल्डन वन इसका स्लीव है, सेम एज इट इज़ उसका भी गोल्डन वन स्लीव है। तो दोनों का ना गोल्ड, ऐसा नहीं है कि दोनों में गोल्डन सेम होगा, लेकिन ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें पता लगा लिया कि इसका गोल्डन वन तो वो स्लीव से कनेक्टेड है, दोनों के गोल्ड। ठीक है, दोनों के। और अगर हम रिंग की बात करें, तो ऊपर हमने देखो ये फाइंड कर लिया इन दोनों में, और इसका ये रिंग है जो ये रह रहा अभी, ये फाइंड करना।
तो ये दोनों का ही खेल है जो भी कुछ है। ऊपर हमें टिप से कोई मतलब नहीं, ना ही हमें रिंग से कोई मतलब है। TRS में जो रिंग है सिंगल रिंग, उससे मतलब होता है, तो वो वायर हमें फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट वन अभी हम लेने वाले हैं ग्रीन वायर को। तो मे भी हो सकता है कि ग्रीन वायर इसके सेकंड रिंग पे कनेक्टेड हो। तो देखते हैं एक बार टच करके। तो नहीं भाई, ग्रीन वायर नहीं है इससे कनेक्टेड। हाँ नहीं, अरे नहीं यार, ये अटैच नहीं हुआ अच्छे से। रुको 1 सेकंड रुक जाओ, अभी अटैच होगा ये। इसको लगाते हैं यहाँ पे टिप पे, और टिप पे लगाने के बाद अब टेस्ट करते हैं। देखो स्लीव, ओए होए होए, ग्रीन वाली तो सबसे ऊपर अटैच है भाई, टिप पे अटैच है। मतलब कि ग्रीन वाली वायर जो है वो हमारे काम की नहीं है। हमें ग्रीन वाली वायर किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं करनी। तो ग्रीन वाली वायर को छोड़ देते हैं, और दैट मीन्स बचा कौन सा। अब भी टिप को पहले लिख लेते हैं, रुको। इसको हम G से डिनोट कर देते हैं, ग्रीन पूरा लिख देते हैं, क्योंकि ग्राउंड और वो सेम हो जाएगा नहीं। तो ग्रीन लिख दिया, ठीक है। अब हम टेस्ट करने वाले हैं वाइट वाली वायर को। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये वाइट वाली वायर बीच वाले उसमें रिंग में कनेक्टेड होगी 100%, ठीक है। तो उससे पहले हम एक बार ना टेस्ट भी करके देख लेते हैं, रुको। सॉरी वाइट यार, गलत लिख दिया। एक बार दोबारा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, साफ़ सुथरा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले TRS, जो कि माइक वगैरह से लगी होती है, और फिर लेते हैं हम TRRS, जो कि मोबाइल से कनेक्टेड होती हैं। इसमें ये ग्राउंड है, दोनों में गोल्डन कलर है और स्लीव के, और इसमें अपना आ गया वाइट, इसमें आ गया अपना रेड कलर, पूरा लिख देते हैं। और ये आ गया अपना ग्रीन टिप, और इनसे हमें कोई मतलब है ही नहीं, इन दोनों से। तो देख लो एक बार डायग्राम, ये डायग्राम होता है भाई। TRS का जो भी टिप है वो ग्रीन है एक का, और एक का वाइट है, और स्लीव हो गया, वो हो गया गोल्डन वन, ठीक है। तो अभी हमें क्या होगा कि करेक्शन करना है। अब करते हैं हम किनके कनेक्शन की बात। तो जो भी TRS का वाइट है वो जाएगा इसके स्लीव में, TRS के गोल्डन वाले वायर में, ठीक है। वाइट को हम गोल्डन से अटैच करेंगे शोल्डर करके, और इसका जो गोल्डन है इसको हम डालेंगे रेड वाली वायर के साथ। तो ये क्रॉस में कनेक्शन होंगे, तब जाके अपना TRS जो है वो मोबाइल में भी चल पाएगा। तो ये इसका डायग्राम है। दिखने में बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जब खुद करने को बैठते हैं ना, तो खुद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और सोचना समझना पड़ता है। तो ये सिंपल सा खेल है। इतने सिंपल से डायग्राम में तुम्हें देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा कि हाँ भाई इतना छोटा सा तो काम था, लेकिन इस काम की रिसर्च में और इस काम की पूरी खोज में और टेस्टिंग में बहुत मेहनत लगी है। पूरा 1 महीना लग गया मुझे पूरा टेस्ट करने में। तो ये जो भी है, ये सोनी का माइक है जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ फ़िलहाल, सोनी ECM का L1। अगर आप में से किसी को कनेक्शन करवाना है तो वो मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। कमेंट में भी मैं आपको गाइड टू गाइड, मतलब स्टेप बाय स्टेप समझा सकता हूँ कैसे कनेक्शन आप कर सकते हैं, और कैसे अपने TRS को आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कुछ नहीं, बस एक टेस्टर आपको बनाना पड़ेगा ऐसा, जिसमें कि एक बैटरी और एक बल्ब होगा। ये बल्ब आपका छोटा हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि बड़े बल्ब पे आप अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपकी वायर ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो सिर्फ सिंपल सा फंडा है, सस्ता सा जुगाड़ है। ये आप अगर मंगा लेते हैं या बना लेते हैं तो टेस्ट करके आराम से बना लेंगे इस चीज़ को। देखो ऐसे बनाना है, ये बल्ब ऐसे जलना चाहिए, और बीच में एक तरफा कनेक्शन हम खाली रखेंगे और एक तरफा कनेक्शन हम भर के रखेंगे, बना के रखेंगे। तो बस बन गया रिकॉर्ड। और ये वीडियो आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, ये कनेक्शंस आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे पूरे यूट्यूब पे। हाँ थोड़ा बहुत एक आधा पार्ट आपको मिल सकता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट अपना खुद का है, सिंपल। तो लो भाई, ऑपरेशन कंप्लीट। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि TRS जो है वो अपना अलग उसमें यूज़ होता है, माइक वगैरह फिर GoPro वगैरह, और TRRS जो है वो अपना मोबाइल में यूज़ होता है। तो ये दोनों के दोनों 3.5 mm जैक्स होते हैं, 3.5 mm के, दिखने में सेम, लेकिन दोनों में कनेक्शंस थोड़े से अलग होते हैं। तो ये डायग्राम है भाई। सिर्फ हमें रिंग और स्लीव से मतलब होता है दोनों के, अगर हमें TRS को TRRS में कन्वर्ट करना है तो यहाँ तक की वीडियो थी दोस्तों। कैसा लगा आपको कनेक्शन? ये सारे कनेक्शंस बहुत आसान है, आप भी देख के कनेक्शन करके ये
अपना चला सकते हैं सिस्टम। और 1 महीना लगा यार मुझे ये टेस्ट करने में, बाकी बहुत बढ़िया वॉइस रिकॉर्ड हुई। और चलिए आइए वीडियो का करते हैं यहाँ पे एंड। कैसी लगी वीडियो? थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।